हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ बुक का प्रश्नावली 22.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए, हम लोग 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा औसतन विभिन्न भोज्य भोज्य मतलब क्या था, भोजन पदार्थों से लिए गए कैलोरी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखिए, जो भोजन है उसको भोजन का नाम देखिए विभिन्न भोज्य में दिया हुआ है, ग्रामीण के ग्रामीण में और शहरी का शहरी में। इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त इकाई लेकर इनके तुलनात्मक अध्ययन हेतु दोहरा दंड आलेख बनाइए। हम लोग को क्या बनाने के लिए बोला है? तुलना करके दोहरा दंड आलेख हम लोग को बनाने के लिए बोला है। तो देखिए, यहाँ पे भोजन दिया हुआ है, इधर विभिन्न भोज्य पदार्थ, कौन कौन सा भोजन है उस सबका अलग अलग पदार्थ दिया हुआ है। दाल है, हरी सब्जियां, दूध, तेल एवं वसा, और क्या है, चीनी। तो ग्रामीण क्षेत्र में दाल कैसे है? 35 और शहरी में 50। हरी सब्जियां ग्रामीण में 15 और शहरी में 20। और दूध ग्रामीण में 70 और शहरी में 50। तेल और वसा ग्रामीण में 10 और शहरी में 35। और चीनी 20 और शहर में 30। तो एक कम क्या है? केवल दूध ही शहरी में कम है, बाकी सब चीज़ क्या है, ग्रामीण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शहरी में ज़्यादा महंगा है। तो चलिए, हम लोग को क्या बोला है? पे दंड आलेख खींचने के लिए बोला है। चलिए, हम लोग कॉपी में दंड आलेख खींचते हैं। एक दंड आलेख खींचेंगे कॉपी में। तो चलिए, हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एक, हम लोग इधर से लाइन खींच लेते हैं। और एक इधर से हम लोग इधर लाइन खींच दिए। खींच देने के बाद क्या करना है? इधर तीर का निशान दे दिए और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, तीर का निशान दे देंगे, दे दिए। अब इसका काम क्या है? हम लोग को दिखाने बोला है दोनों का अंतर। तो हम लोग इधर लिखेंगे विभिन्न भोज्य पदार्थ, विभिन्न भोजन का पदार्थ इधर लिखेंगे, लिखेंगे विभिन्न विभिन्न भोज्य भोज्य पदार्थ, पदार्थ का नाम हम लोग को इधर देना है। तो चलिए, हम लोग इधर से मानते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको मान लीजिए हम लोग 0 से 10 लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और एक 70 ले लिए। अब हम लोग मान लीजिए कौन ग्रामीण है और कौन शहरी है, तो हम लोग को कैसे पता करे चलेगा? तो पता चलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक रेड और एक ब्लैक में यूज करेंगे। चलिए, हम लोग पहले एक टर्न आलेख खींच लेते हैं। चलिए, इसका नाम रहेगा इधर दाल। पहले दाल था तो दाल लिख लिए। फिर इसमें आ जाएगा हरी सब्जियां, हरी सब्जियां। और इसमें आ जाएगा दूध, इसमें आएगा तेल, और इसमें आ जाएगा चीनी। हो गया। अब चलिए हम डाना आलेख खींचते हैं। मान लीजिए दाल दाल हम लोग को कितना था, ग्रामीण और शहरी था। तो मान लीजिए हम लोग दर्शाएंगे दाल कितना था ग्रामीण में, दाल था 35। तो यहाँ से 35, 30 यहाँ, तो 35 मान लीजिए यहाँ होगा। पैंतीस। और शहरी में कितने हैं? 50। तो 50 कहाँ है? 50 का सीधा हम लाइन खींचेंगे। 50 यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग लाइन खींच देंगे। और इसको एक बार लाइन यहाँ से खींच देंगे और इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। इसको मान लीजिए हम लोग कैसे पता चलेगा? ग्रामीण को हम लोग ब्लैक से दिखा रहे हैं, ब्लैक से करेंगे वो ग्रामीण और ब्लू से करेंगे वो, सॉरी रेड से करेंगे वो शहरी है। हरी सब्जियां में देखिए ग्रामीण में किससे बिक रहा है? 15।
चलिए हम लोग 15 में लाइन खींचते हैं। 15। और शहरी में कैसे 20, तो 20 का सीधा हम लाइन खींचेंगे। बीस के सीधा में हम लोग लाइन खींच दिए। अब नेक्स्ट क्या है, दूध। दूध कैसे ग्रामीण में 70, तो चलिए 70 के सीधा हम लाइन खींच देते हैं। सत्तर। और शहरी में कैसे 50, तो चलिए 50 के सीधा हम लाइन खींच देते हैं। हम लोग फिर डन आलेख हम लोग को तैयार हो जाएगा। खींच दिए। अब तेल कैसे है ग्रामीण में, तेल एवं वसा है 10 रुपया, तो 10 के सीधा हम लाइन खींचेंगे। और शहरी में कैसे था 35, तो 30 और 5 35 का सीधा हम लाइन खींचेंगे। पैंतीस के सीधा हम लोग लाइन खींचती हैं। अब चलिए चीनी। चीनी शहरी ग्रामीण में कैसे 20, तो चलिए 20 के सीधा हम लाइन खींचते हैं। और शहरी में कैसे 30, तो चलिए 30 का सीधा हम लाइन खींचेंगे। 30 का सीधा हम लोग लाइन खींच दिए। अब हम लोग मान लीजिए हम लोग पता कैसे चलेगा कौन ग्रामीण और कौन शहरी है, तो चलिए पता चलने के लिए क्या करेंगे, जो रेड हम लोग जो ग्रामीण में रेड्स का साइन मारेंगे तो समझ जाइए ग्रामीण है। ये सब क्या है, ग्रामीण 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 ग्रामीण। रेड वाला टिक मारे हैं वो ग्रामीण, और ब्लू टिक मारेंगे तो चाहे ब्लैक टिक मारेंगे तो समझ जाइए क्या है, शहरी है, शहरी शहरी। अब चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग पता कैसे चलेगा कितना कितना है, तो चलिए यहाँ पे कितना है ग्रामीण में 35, यहाँ लिखेंगे 35, इधर कितना है 50, और हरी सब्जियां हैं 15 और वहाँ है 20। दूध है ग्रामीण में 70 और वहाँ पे है 50। ग्रामीण में 10 है तो वहाँ 35 है तेल। ग्रामीण में 20 है तो वहाँ 30 है चीनी। ये तो हो गया, दिखा दिए। यही मेरा क्या है, चाहिए एक और लाइन में समझा सकते हैं हम लोग इसमें। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में क्या कैसे अंतर को हम लोग समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ग्रामीण और यहाँ पे है शहरी। ग्रामीण के लिए है रेड, ग्रामीण के लिए क्या है रेड, और शहरी के लिए क्या है ब्लैक। हम लोग ब्लैक से ही दर्शाए हैं। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 6ठे नंबर को। देखिए अब हम लोग को नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है किसी सप्ताह के 3 दिनों में एक पुस्तकालय के पाठकों का निम्न आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। देखिए पाठक है उसका निम्न जो भी आकृति है उसको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देखिए जैसे दिन दिया हुआ है, दिन को समाचार पत्र पाठकों की संख्या, और इधर पत्रिका पाठकों की संख्या। सोमवार को कितना है 400, मंगलवार को 600, बुधवार को 350। तो सबसे ज़्यादा किस दिन है, मंगलवार को। उसी प्रकार से हम लोग को पत्रिका पाठकों की संख्या कितना है, सोमवार को 150, और मंगलवार को 100, और बुधवार को 200 है। तो देखिए नीचे हम लोग कुछ पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट, तो तीनों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है उचित माप लेकर एक दोहरा दंड आलेख बनाइए। इस माप को लेके हम लोग क्या करना है, दोहरा दंड बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लोग कॉपी में सोल्व करते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे एक लाइन में दोहरा दंड आलेख, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दंड आलेख खींचते हैं।
इसका नाम भी दे सकते हैं हम लोग एक्स और इसका नाम दे सकते हैं हम लोग वाई। अब चलिए हम लोग को कितना कितना 100 करके हम लोग लेते हैं। चलिए इसको हम ले लिया, चलिए 100 करके 0 स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ 50 है, यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, एक 700। फिर हम लोग 700 ही तक लेते हैं। इधर दिन का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नीचे में एक लाइन में लिखेंगे दिनों का नाम। दिन का नाम हम लोग इधर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे दिन का नाम सोमवार, और यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार, और यहाँ पे बुधवार लिख लिए। अब चलिए सोमवार को कितना था 400, सोमवार को 400 था, तो 400 हम लोग 400 से सीधा हम करेंगे। चार सौ के सीधा हम लोग लाइन खींच दिए। और पत्रिका पाठकों की संख्या कितना उस दिन 150, तो 150 इसका सीधा हम खींचेंगे। एक 150 ये हो गया पहला सोमवार का। अब चलिए मंगलवार को करते हैं। मंगलवार को कितना है समाचार पत्रों की संख्या 600, तो 600 सीधा हम करेंगे। 600 हो गया। अब नेक्स्ट कितना बोला है पत्रिकाओं का 100, चलिए 100 के सीधा हम करते हैं। 100 का सीधा हम लोग कर दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बुधवार को। बुधवार को कितना है 350, तो 350 करते हैं। 350 और पत्रिकाओं को कितना है 200, तो 200 को सीधा हम करेंगे। कर लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझ में कैसे आएगा कौन सा किसका है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं समाचार पत्रों के लिए रेड वाला। समाचार पत्रों के लिए किसका है रेड वाला है, सब समाचार पत्र के लिए। और पत्रिकाओं के लिए क्या है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो चलने के लिए लिख दिए हैं ब्लैक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना है। इसका है कितना था 400, तो इसका ऊपर हम लोग चलिए लिख देते हैं 400, तभी तो पता चलेगा इसका कितना है। इसका 400, इसका 600 और इसका 350। ब्लैक कलर को ब्लैक से लिखेंगे 150, 100 और कितना है 200, 200 लिख दिए। ये तो पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व किए। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोला क्वेश्चन। किस दिन पुस्तकालय में पाठकों की संख्या अधिकतम है। किस दिन अधिक है सबसे अधिक पुस्तकालय में सबसे अधिकतम संख्या 600 किस दिन है मंगलवार को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन में, दूसरा का लिखेंगे, ये तो पहला हम लोग सोल्व किए थे, अब दूसरा सोल्व करेंगे। लिखेंगे मंगलवार को अधिक है को अधिक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में क्या बोला किस दिन पुस्तकालय में समाचार पत्र पाठकों की संख्या सबसे कम है। किस दिन सबसे कम है 100, किस दिन है मंगलवार को, सोमवार मंगल बुध। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से ध्यान देते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है किस दिन पुस्तकालय में समाचार पत्र पाठकों की संख्या सबसे कम। पाठकों की संख्या किस दिन सबसे कम है, किस दिन सबसे कम है 400, 600, 350 बुधवार को। हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे तीसरा में बुधवार के दिन, बुधवार को सबसे कम है।
यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से दोहरा डंडालेख बनाइए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो भी डंडालेख दिया है उसको बनाने के लिए बोला है। प्रतिदिन उपस्थिति इधर दिया हुआ है, वर्ग 6, 7, 8 दिया हुआ है। राज्यकृत मध्य विद्यालय कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना दिया हुआ है और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इतना है। चलिए हम दंड आलेख में इसको दर्शाते हैं। पहले कॉपी में आते एक दंड आलेख दर्शाएंगे। चलिए इसका नाम देते हैं, इधर हम एक्स और इधर देंगे नाम वाई दे दिए। अब चलिए इधर हम लोग लिखते हैं, इधर वर्ग को नीचे लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे इधर वर्ग है, वर्ग को इधर लिखेंगे। कौन कौन सा क्लास था 6, 7, 8, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग 6 और इसमें लिखेंगे वर्ग 7, इसमें लिखेंगे वर्ग 8, लिख लिए। इधर पाठकों की संख्या लिखेंगे, पाठकों की संख्या पाठकों की संख्या को इस तरह से लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे, जीरो से मानते हैं, हमारे यहाँ जीरो है तो यहाँ 10 हो गया, 20, 30, इस तरह से हम 100 तक ले लेते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो गया। तो देखिए हम लोग को क्लास 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था राजकृत में 90। चलो 90 हम लोग में करते हैं। नब्बे में कर लिए, इसको लाइन हम लोग अच्छे से खींच लेंगे, 90 खींच लिए हैं। और इसमें कितना है 81, तो 80 के थोड़ा सा नीचे हम लोग खींचेंगे लाइन, हल्का सा नीचे है। अब इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लोग लाइन को खींच देंगे, खींच दिए। अब नेक्स्ट देखिए 7 क्लास में कितना है 82, तो 82 है, तो इस 82, 81, 82, तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, इसको यहाँ से यहाँ करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ इसको वर्ग 7 का मिला देंगे, यहाँ से भी मिला देंगे वर्ग 7 का। और वर्ग उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितना है 76, तो 70, 5, 75, 1, 76, तो चलिए हम लोग ये प्लस मान लिए इतना, इसको हम लोग वापस ला के मिला देंगे, मिला दिए। नेक्स्ट हम लोग का है वर्ग 8 क्लास में, वर्ग क्लास 8 क्लास में कितना है 95, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी थोड़ा सा आ गया पेन से गलती से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। वर्ग 7 में 95 हो गया, और उसमें कितना है 91, तो इससे हम लोग हल्का सा कम करते हैं, ये हो गया वर्ग 8 के लिए, हो गया। अब हम लोग देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हम लोग रेड से टिक मारेंगे, रेड से टिक मारेंगे, रेड से, और इसको टिक मारेंगे ब्लू ब्लैक से, ब्लैक से टिक मारेंगे। उसको क्या है दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 90 है, और कितना है 82 है, 95 है, 95 है। और ब्लैक वाला को ब्लैक से लिखेंगे, कितना है इसमें 81 है, 76 है और 91 है, ये सब तो हमने लिख दिए। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है किस वर्ग में अधिक विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थी हैं, कौन सा क्लास में सबसे ज़्यादा अधिक विद्यार्थी है 95 क्लास 8 में,
क्लास 8 में है तो लिखेंगे यहाँ पे पहला करके, लेकिन सबसे वर्ग 8 में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, सॉरी, अधिक विद्यार्थी है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी एवं कुल उपस्थिति का अंतर किस वर्ग में न्यूनतम है। सब किस वर्ग में सबसे न्यूनतम है, चलिए उसको न्यूनतम मतलब क्या था, अंतर मतलब माइनस करना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा का, लिखेंगे वर्ग 8 में, वर्ग 8 में, और इसमें वर्ग 7 में और वर्ग 6 में। वर्ग 8 में कितना है, 95 है, 95 माइनस करेंगे 91, 95 माइनस करेंगे 91, इसमें कितना है 82 है, माइनस करेंगे 76, इसमें 90 है, माइनस करेंगे तो 81, तो कितना हो जाएगा, 95 91 घटाएंगे तो 4, 82 में 6 घटाएंगे 4 2 6, और 90 में 81 घटाएंगे तो 9, इतना अंतर है। तो कुल उपस्थिति का अंतर कितना है, सबसे ज़्यादा कम 8 क्लास में, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे कम 8 वर्ग में है। अब चलिए तीसरा नंबर पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, कक्षा में कुल उपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या एवं कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखिए। टोटल विद्यार्थी की संख्या हम लोग को लिखने के लिए बोला है, कुल और अनुकुल, उपस्थित और अनुपस्थित का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे विद्यालय में कुल उपस्थिति कुल उपस्थितियों की संख्या बराबर कितना है, कितना उपस्थिति है, 81 प्लस 76 प्लस 91, छः जोड़ देते कितना होगा, 6 1 7 1 8 8 2 10 और 5 15 15 5 20 7 8 24, यहाँ कितना हो गया 248। अब चलिए नीचे लिखते हैं एक लाइन और, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 90 प्लस 82 प्लस 95। अब चलिए सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 5 2 7 8 9 9 18 18 2 20 8 6 26, तो हम लोग को 267 हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोगों को आ गया। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्लास में लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को 22.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।